हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हेल्थ एंड आयुर्वेदा। मैं ज्योति मौर्य आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अर्जुन के छाल के बेनिफिट्स क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, वो कौन-कौन सी बीमारियों में उसका यूज़ होता है एंड एक्सेट्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अर्जुन की छाल जिसको अ, हार्ट के लिए रामबाण इलाज भी माना जाता है और ये रक्त को यानी खून को ब्लड को साफ करता है। अर्जुन जो है वो तो हार्ट के लिए तो बेस्ट है, हार्ट अटैक के लिए खून साफ करने के लिए। इसके और भी बेनिफिट्स है, वो क्या क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो पहला जो अर्जुन की छाल है, जैसे हमारे बॉडी में वात पित्त कफ तीन होते हैं, तीन। तो ये वात पित्त कफ किसको बढ़ाता है किसको कम करता है, तो जो ये कफ और पित्त, इसको ये क्या करता है, इसे कम करता है और ये वात को बढ़ाता है। तो जब किसी का अगर वात बढ़ा रहे तो उस टाइम इसे थोड़ा अवॉइड करे, ना ले। और ये कफ और पित्त को शांत करता है, कम करता है। जैसे कफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुआ, पित्त से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुआ, उसमें ये हेल्प करता है कफ। वैसे तो कफ तो हमारा हार्ट तक ही रहता है, हमारे चेस्ट से ऊपर, छाती से ऊपर। तो उसी तरह ये हार्ट में क्या करता है, हेल्पफुल करता है। पित्त में भी ये बहुत ही असरदार होता है। ये जो होता है अर्जुन की छाल, इसका जो काढ़ा होता है वो आपको डायबिटीज, ब्लड शुगर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम में आपको हेल्प करता है। और इसका जो जो आजकल जो इसका सब जो चाय बना के पीते हैं दूध में इसका, तो ये जो पित्त हमारा जब बढ़ जाता है, ये उसको शांत करने के लिए इसका हम क्या करते हैं, इसको दूध में इसका चाय की तरह इसको बनाने का भी एक आयुर्वेदिक तरीका है। कैसे बनाना है इसका एक विधि दिया गया है, 1 8 32। यानी अगर 1 चम्मच आप इसका अर्जुन की छाल ले रहे हैं या फिर उसका भरण, चूर्ण को इस संस्कृत में भरण कहते हैं। तो अगर आप 1 चम्मच भरण ले रहे हैं, इसका चूर्ण ले रहे हैं, तो आठ, आठ यानी उसका 8 गुना दूध लेना है और उसका 32 गुना पानी लेना है। और इसको इसको पका के, दूध गाढ़ा नहीं होना चाहिए, उतना पका के फिर उसको छान के तब पीना है सुबह खाली पेट। तो ये आपको पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम में ये हेल्प करता है। और इसका काढ़ा, काढ़ा भी सुबह खाली पेट लेना है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी पहले सुबह उषा पान करें। उषा पान करने के बाद ही इसे ले। वैसे तो इसको सुबह ही लेते हैं खाली पेट, लेकिन उषा पान करने के बाद ले। और इसको, इसका जो भी काढ़ा है या फिर जो आप इसकी चाय बनाएंगे, तो उसको पीने के तुरंत बाद कुछ खाए ना पिए, कम से कम 1 घंटे के बाद ही कुछ खाए। अर्जुन जो है, ये इसका जो स्वाद होता है वो कसैला होता है, इसकी जो तासीर होती है वो शीतवीर्य होती है। और ये जो इसका जो गुणधर्म होता है वो होता है रुक्ष और लघु। लघु यानी जल्दी पचने वाला, उसको लघु बोलते हैं। और रुक्ष यानी जिसमें वो रूखापन होता है। अर्जुन का जो छाल से जो हम काढ़ा बनाते हैं, ये पुरुष और स्त्री दोनों के लिए ही अच्छा होता है। जैसे पुरुषों को यूरिन के रास्ते से जब उनका शुक्र धातु निकलता है, तो ये उसमें भी हेल्प करता है। और लेडीज़ को जब पीरियड के दौरान प्रॉब्लम्स होती हैं, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और लाइक गर्भाशय में कुछ घाव जैसा होता है, ये उसमें भी हेल्प करता है। डायबिटीज़ के लिए, ब्लड शुगर के लिए, रक्त को साफ करने के लिए भी ये हेल्प करता है। देखो, अगर ये ब्लड को साफ करेगा तो हमारी ऑटोमेटिक बीमारियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि ब्लड जो होता है, अगर वो खराब रहा तो कितनी सारी बीमारियां खराब होंगी। क्योंकि ब्लड हमारे बॉडी में हर जगह ही वो रहता है। तो अगर वो गंदा हुआ तो बॉडी 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 में खराबी होगी, उससे कई सारी बीमारियां होंगी। तो अगर हम इसको पीते हैं, इसको ब्लड हार्ट के लिए इसको रामबाण इलाज माना जाता है, ये अर्जुन की छाल के लिए। तो अगर हम इसको पीते तो हमारा वात पित्त कफ तीनों ही अच्छा रहता है। वह तो ये वात को बढ़ाता है, लेकिन कफ, वात पित्त कफ, जो हमारा कफ और पित्त है, ये इसको शांत करता है। अर्जुन की छाल इसको बनाने का तरीका, तो अगर आप 1 चम्मच अर्जुन की छाल लेते हैं और 1 गिलास पानी, तो वो पानी पक के आधा ग्लास हो जाना चाहिए। तभी ये फायदा करता है, क्योंकि वो पक के उसमें उसका जो पूरा बेनिफिट्स है उसके अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से फायदा करता है। तो कभी भी जितना ले उसको पका के आधा कर दे, तो फिर इसको आप पी सकते हैं। तो इस तरह इसको बनाने का तरीका है। और दूध का जो तरीका है, दूध डाल के कैसे बनाना है, वो भी मैंने बताया है। ये वेट लॉस के लिए भी बहुत असरदार होता है। और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, देखो, अगर आपका ब्लड खराब होगा तो स्किन से रिलेटेड बीमारियां, क्या बहुत सारी बीमारियां आएंगी। तो अगर ब्लड खराब है तो स्किन से रिलेटेड बीमारियां आएंगी आपको।
पिंपल्स भी होंगे, स्किन में जैसे दाद वगैरह होते हैं वो भी होंगे, तो ये सब स्किन से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स है। तो अगर आप इसका काढ़ा पीते हैं सुबह खाली पेट उषापान करने के बाद, तो आपको बहुत सारे चीज़ों से आपको फ़ायदा मिलेगा, चाहे स्किन का हो, डायबिटीज़ हो, ब्लड शुगर हो, या फिर आपका हार्ट अटैक हो। बहुत सारी चीज़ों से आपको ये क्या करता है, फ़ायदा देता है। ये वात, पित्त, कफ तीनों के लिए ही असरदार है। ये वात को जो है बढ़ाता है, लेकिन जो पित्त है और जो कफ है उससे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उसको शांत करता है। इसको कौन से समय में पीना चाहिए, तो इसको और कौन से मौसम में पीना चाहिए, तो इसको अक्सर ठंडी के मौसम में सब पीते हैं, क्योंकि क्योंकि जो ये काढ़ा होता है बहुत ही गर्म होता है, इसकी तासीर जो है ठंडी होती है, लेकिन ये क्या होता है, गर्म होता है। तो इसको ठंड के मौसम में जब ज़्यादा ठंड पड़ती है, जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इस संबंध में ज़्यादा ठंडी होती है, तो इसको तब इस काढ़े का सेवन करना चाहिए। आप अदर भी मौसम में कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कैसा ठंड है, गर्म है, और ज़्यादा नहीं उस टाइम करना। लेकिन हाँ, ठंडी में आप इसका रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया रहेगा। तो ऐसे ही आयुर्वेदा और उससे रिलेटेड जानकारी के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दें। थैंक यू।